अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड एज सच दैट द पॉइंट ए बी एंड सी। कहते हैं एज फाइंड कर दें। हमें ये 3 पॉइंट दिए हैं ए बी और सी में, देखिए एज इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एज फाइंड करना है। आर वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। ठीक है, हमारे पास जो एंगल राइट एंगल है वो ए पे बन रहा है और ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगेन हम लोग वही करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का और ए सी का। ठीक है, मसला फिथागोरस लगाएंगे। फिथागोरस लगाएंगे तो उससे हमारे पास क्या निकल आएगा, इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हम एज की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए हमारे पास सोल्यूशन देखते हैं इसका। इफ़ एंगल ए इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, अब ए पे वो कह रहे हैं राइट एंगल है, तो ए मतलब 2 दफ़ा आएगा हमारे पास, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये पैथागोरस है, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब ए बी का डिस्टेंस चाहिए, ए सी का डिस्टेंस चाहिए और बी सी का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला गेन वही है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब हमें डी स्क्वायर डायरेक्ट लगाएंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए सारे, तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, 2 माइनस माइनस 1, इसको सोल्व करें, 0 माइनस अंडर रूट 3 हमारे पास माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। 2 माइनस माइनस प्लस हमारे पास 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ये इससे कटिंग हो गया तो हमारे पास 3 आ गया। 2 और 1 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया। इसी तरह ए सी है बेटा, ए की वैल्यू है हमारे पास, ये आपको आ गया होगा करना। ठीक है, ए है हमारे पास अंडर रूट 3 और -1 और सी है हमारे पास एच और -2। ठीक है, मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो क्या आएगा, h माइनस अंडर रूट 3 और -2 माइनस एक फॉर्मूले वाला और एक ये प्लस हो जाएगा -2 + 1। तो हमारे पास ये वाला एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, इसको सोल्व कर लें, -2 + 1 -1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह बी सी लगाएं बेटा, बी की वैल्यू है हमारे पास 0 और 2 और सी है हमारे पास एच और -2। तो x1 y1 x2 और ये y2 लगाएं, h -0 और -2 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -4 माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 4 = 16, तो एच स्क्वायर प्लस 16 मिल गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तीनों निकला है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ इस पे फॉर्मूला लगा के इसे खोल दें, कौन से वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में है, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो फिर ये -2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 के साथ माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एच का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर -2 फॉर्मूले वाला एच और अंडर रूट 3 आ जाएगा +1, बाकी सारा एज इट इज़ 12 एज इट इज़ प्लस ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर अंदर रूट से कटिंग तो 3 आ गया, तो ये 2 अंडर रूट 3 एच आ गया +1 ए स्क्वायर प्लस 16, ए स्क्वायर प्लस 16 को राइट साइड पे ले आए लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस के हो जाएंगे। ये बाकी एज इट इज़ लिखें। ठीक है, अब ये 3 था, ये +3 है और ये +1 है, ये 4 हो गया, 4 और 12 हमारे पास 16 आ गया, प्लस ए स्क्वायर -2 अंडर 3 एज इट इज़, ए स्क्वायर इधर आके माइनस का और 16 भी इधर आके माइनस का, तो देखिए एच स्क्वायर ए स्क्वायर से कैंसिल और ये 16 से कैंसिल, तो क्या बच गया, -2 अंडर रूट 3 एच इज़ इक्वल टू 0। अब -2 अंडर रूट 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो एच 0 आएगा, तो वो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एज की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 0 मिल गई है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उससे पहले ये फॉर्मूला देख लें। बेसिकली ये फॉर्मूला ना यूज़ किया हुआ है उन्होंने 7.2 पे। ठीक है, उसी थ्योरी में हम लोग ये पढ़ लेंगे, तो अभी ये यूज़ होना है, तो आप देख लें स्लो फॉर्मूला क्या होता है। इफ़ यू हैव 2 पॉइंट्स, हमें अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हों किसी लाइन के, लेट कर लें वो पॉइंट x1 y1 है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हो गया और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है x2 y2। तो स्लोप ऑफ m हमारे पास बेटा इक्वल आएगी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लेना। ठीक है, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड एज फाइंड करना है सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अच्छा, ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाइज करें। ये देखें, ये लाइन है, अगर ये ए बी और सी एक ही पॉइंट पर आ जाए, वहाँ ये एक ही
लाइन पर आ जाएं तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट होते हैं। अगर ऐसा पॉइंट जो एक ही लाइन पर ना आए वो नॉन कोलिनियर होते हैं। फर्स्ट कर लें कोई पॉइंट होता है और यहाँ पे होता, इस लाइन पे तो ना होता, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर हो जाते हैं। अब कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, ये एक ही लाइन पे आने चाहिए। कोलिनियर का मतलब ये है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आनी चाहिए स्लोप ऑफ बी सी के, ठीक है। 3 पॉइंट्स दिए हैं ना हमें, ए बी और सी। तो हमारे पास ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे बी सी की। तो फॉर्मूला हमें पता है, ए पॉइंट है हमारे पास -1 और एच, बेटा बी पॉइंट है हमारे पास 3 और 2 और सी पॉइंट है हमारे पास 7 और 3। तो पहले ए और बी की स्लोप फाइंड कर ली। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये देखिए हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 माइनस आएगा, 3 माइनस फॉर्मूले वाला और -1 हमारे पास x1 है, 2 माइनस एच आ जाएगा, 3 + 1 किया, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी निकालें। बी सी हमारे पास बी ये है, तो मतलब ये x1 y1 x2 y2। तो क्या आएगा, 3 - 2 3 - 2 7 - 3, तो 1/4 आ गया। अब क्या करना है, अगर ये कोलिनियर है, उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि ये कोलिनियर है, तो दोनों की स्लोप इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमारे पास दोनों को इक्वल रख लें। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आएगा स्लोप ऑफ बी सी। तो हमारे पास दोनों का आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बना यहाँ से 4 से काट दें तो 2 माइनस एच हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये लिख लिया हम लोगों ने, एच फाइंड करना है ना। तो ये हमारे पास एच इज इक्वल टू आ गया 2, एच इधर उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और 1 इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 - 1, तो यहाँ पे एच की वैल्यू हमें मिल गई है 1। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं द पॉइंट ए बी आर एंड पॉइंट ऑफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ये समझते हैं इसे, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। डायामीटर ये सेंटर होता है, तो डायामीटर वो होता है जो इसके सेंटर में से पास करता हुआ जाए। हमें एक पॉइंट ये दी है, ए पॉइंट है हमारे पास -5 और -2 और बी पॉइंट है हमारे पास 5 और -4, ठीक है। कह रहे हैं सर्कल का एक डायामीटर है जिसका ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द सेंटर। एक तो हमने सेंटर फाइंड करना है और दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये सेंटर आएगा और दूसरा रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल बाउंड्री तक का फासला हमारे पास रेडियस होता है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर ए और बी का मिड पॉइंट लेंगे तो हमें ओरिजिन मिल जाएगा इसका। तो एक पॉइंट तो ये ले लेंगे। जब ओरिजिन मिल जाएगा, हमें ये चीज़ फाइंड हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो ये देखें, सोल्यूशन देखें, सेंटर हमारे पास इक्वल आएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 लगाएं। यहाँ पे ए पॉइंट है हमारे पास -5 -2 और बी पॉइंट है हमारे पास 5 और -4। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो दोनों -5 + 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से -2 -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। -5 + 5 0/2, -2 -4 हमारे पास -6 आ जाएगा और ये 2 3s are 6। तो हमें क्या मिल गया, 0 और -3 मिल गया, ठीक है। सेंटर क्या मिल गया हमें बेटा, ये वाला पॉइंट हमें क्या मिल गया है, 0 और -3, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर लें डिस्टेंस, या फिर यहाँ तक का, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो ये देखें, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। हवा हाफ ही होता है ना डिस्टेंस हमारे पास ए एंड बी का। तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली उन्होंने वैसे नहीं फाइंड किया, उन्होंने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करके ना हाफ ले लेंगे, ठीक है। तो वो हम वैसे ही कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर, ए पॉइंट है हमारे पास -5 -2 और बी पॉइंट है हमारे पास 5 और -4। तो क्या आएगा, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर प्लस -4 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो हमारे पास 100 + 4 आ गया, तो 104 आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, हमें सिर्फ ए बी चाहिए, ठीक है। तो ए बी का यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा √104, ए बी मिल गया हमें, ठीक है। अब रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर का हाफ आएगा, डायमीटर को हाफ कर दें, ठीक है। ये हाफ किया, ऊपर से 104 का एलसीएम ले लें, तो 2 5s are 10 और 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2 6 are 6 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर लग करें, 26 लग करें, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो 26 आ जाएगा। तो हमें सेंटर मिल गया बेटा,
सेंटर हमें मिल गया 0 और -3 और रेडियस हमें मिल गया √26 मिल गया। ठीक है, चलें बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।